गांव सो रहा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ झिंगर की आवाज सुनाई दे रही थी। धौल के भनूर मुदम रोशनी में नाच रहे थे। बूढ़े मगल कनवे के पास बैठे थे। डूबते सूरज के सामने एक तन्हा शख्सियत। वह कहानियों के अमीन थे, भूले हुए जमानों के रावी। मगल ने आसमान की तरफ देखा। पहले सितारे नमूदार हो रहे थे, ठंडे और दूर। इसने अपना गला साफ किया। एक हल्की सी गड़गड़ा है जो खामोशी में गुंजाठी। बच्चे उनकी आवाज से खींचे चले आए, करीब आकर बैठ गए। उनकी आंखें तजस्सुस से फैली हुई थी। आज रात की अनी खास होने का वादा कर रही थी। बहुत पहले मगल ने अपनी भारी आवाज में शुरू किया। हमारा गांव मुख्तलिफ था। ये बाबरकत था, या कुछ लोग कहेंगे मलून। वो रख गए, बच्चों को कहानी में गहराई में खींचते हुए। देखो, पत्थर थे, लेकिन ये आम पत्थर नहीं थे। बच्चे हाँप गए। क्या पत्थर बोलते थे? ये उन्होंने कभी नहीं सुना था। मगल मुस्कुराए। ओ हाँ, उन्होंने कहा, ये पत्थर बोलते थे। वो राजों की सरगोशियां करते, नसीहत देते। कुछ का मानना था कि इनमें बुजुर्गों की हुकमत है। मगल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए जारी रखा। लोग दूर दराज से आते, पत्थरों से जवाब मांगते। उसने बच्चों की तरफ देखा। इसकी आंखें एक अजीब खौफ से भरी हुई थी, लेकिन पत्थर बेवफा थे। उनके अल्फाज अगरचे दानिशमंदाना थे, अक्सर गुंजलक थे, समझना मुश्किल था। गांव वाले जो पहले पत्थरों से खौफजदा थे, अब डरने लगे। इन कैसर गोशियां जो कभी सुकून का जरिया थी, अब लान तक की तरह महसूस होने लगे। वहां पत्थरों की बातें नहीं समझते थे। हर तरफ औली झन्ना फैल गई। मगल खामोश हो गए। बच्चे कहानी के जाल में फंसे सांसरों के इंतजार कर रहे थे। पत्थरों का क्या हुआ? एक बहादुर बच्चे ने आखिरकार पूछा। मगल ने आह भरी। पत्थर खामोश हो गए। उन्होंने कहा, उनकी आवाज बालकल सुनाई नहीं दे रही थी। वहां बभी मौजूद हैं, लेकिन आने की सरगोशियां खत्म हो गई हैं। शायद उन्होंने मजीद कहा, हमें समझना ही नहीं था। बच्चे उलझनावर, थोड़े से खौफजदा, रात की तारीकी में गुम हो गए। मगल कनवी के पास बैठे रहे, सितारों को घूरते रहे। पत्थरों की खामोशियां एक सबक थी, वह जानते थे। कभी कभी जवाबों की तलाश हमें सच्चाई से अंधा कर देती है जो हमारे अंदर है।